आज का हमारा लेसन है प्लांट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको मतलब बता रही हूँ। मैं पार्क गई अपनी मम्मी के साथ वॉक के लिए। वहाँ मैंने एक छोटे बच्चे को देखा कि वो बहुत सारी जिस भी प्लांट के आगे से वो पास कर रहा था उसकी लीव को वो प्लक मतलब तोड़ रहा था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा कि भाई तुम ये पत्तियाँ मत तोड़ो, नॉट प्लग द लीव्स। क्यों? बिकॉज लाइक अस, हमारी तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, तो इसलिए इनकी पत्तियाँ मत तोड़ो। अब आपका स्टोरी शुरू होती है प्लांट्स से। प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस। प्लांट्स जो हैं वो एक ही जगह रहते हैं ना। कभी आपने प्लांट्स को चलते फिरते तो नहीं देखा ना। दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड आर यूजफुल टू अस, और हमारे लिए वो बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि वो जो खाना बनाते हैं ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी खाने को हम खाते हैं। मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों कह रही हूँ? जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो तो प्लांट्स प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, लेकिन जैसे आपका लॉइन है, नॉन वेजिटेरियन है ना, कार्निवोर, वो किसको खाता है? डियर को। और डियर किसको खाता है? प्लांट्स को। तो इसलिए मैंने इनडायरेक्टली बोला। दे गिव अस मैनी थिंग्स, वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। फूड और क्लोथ भी हमें पेड़ों से मिलता है। दे मेक आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल एंड हेल्प अस टू ब्रीथ, ये ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स। अभी आप ये आगे पढ़ेंगे, और जिसको हम सांस लेते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर आप कहीं ग्रीनरी जाओ, पार्क जाओ, तो आपको कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि पार्क में ग्रास होती है, प्लांट्स होते हैं अलग अलग तरह के, जिनको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, और इन प्लांट्स की वजह से ही वो पार्क बहुत सुंदर लगता है। अब ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू प्लांट्स यूज टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। देखिए, प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो आपको लीव्स दिख रही है ना, ये ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि इनमें एक ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, जिसे पिगमेंट कहते हैं, लेकिन आप समझिए ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल का क्या काम है? सनलाइट को कैप्चर करना। अब जैसे आपने देखा होगा, आपकी मदर जो है गैस पे पहले गैस को ऑन करती है, फिर कोई भी वेसल बर्तन रख के खाना बनाती है ना, तो हीट मिलती है ना, वही क्लोरोफिल हीट को इकट्ठा करता है, सन की हीट को, सन रेज को, और तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके खाना बनाता है। रात में प्लांट्स जो हैं हमारी तरह सांस लेते हैं। देखो, दिन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन रात में ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात में किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। वेयरएस जबकि दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, गिव आउट ऑक्सीजन। अब है आपके काइंड्स ऑफ प्लांट्स। वेरी बिग एंड टॉल स्ट्रॉन्ग प्लांट्स लाइक नीम, बनियान एंड गुलमोहर एंड मैंगो आर कॉल्ड ट्रीज। बहुत बड़े, ऊंचे और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रीज। ये एग्जाम्पल है। इनकी थिक और ब्राउन वुडी स्टेम होती है, ट्रंक। ये दिख रहा है कितनी मोटी स्टेम है। अगर आप अभी वॉक पे निकलो तो आपको कोई ट्री मिले तो चेक करना, देखना उसका कितना मोटा स्टेम है, उसको कहते हैं ट्रंक। मोस्ट ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर। बहुत सारे ट्रीज़ जो है वो बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं, कुछ तो हज़ारों सालों तक ज़िंदा रहते हैं। बनियान, नीम, इनकी एज बहुत लंबी होती है। अब देखिए, ट्रीज़ के आप क्या नोट्स लिखेंगे। ये आपके नोट्स हैं जो आपको नोट डाउन करना है कॉपी में। वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बता दिया। इनकी थिक ब्राउन वुडी स्टेम होती है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं। मोस्ट ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। और फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल्स। अब हम पढ़ेंगे शर्ब के बारे में। स्मॉल बुशी प्लांट्स, बुशी मतलब होता है झाड़ियाँ, झाड़ियाँ देखती है ना, जैसे बोगेनविलिया और हिबिस्कस। इनकी बहुत थिन वुडी स्टेम होती है, पतली सी वुडी स्टेम होती है, ये देखो। ओके, विद मैनी ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द बेस आर कॉल्ड शर्ब। अब ये यहीं से ही सारी ब्रांचेस निकलती हैं, मिट्टी से ही, अलग अलग झाड़ियों की तरह दिखते हैं। दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स, ये कुछ ही साल जिंदा रहते हैं। ये रहे आपके अब शर्ब के नोट। आप क्या लिखोगे? दीज आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स विद थिन वुडी स्टेम।
बुशी प्लांट्स होते हैं, छोटे होते हैं, हाइट ज़्यादा नहीं होती, स्टेम बॉडी होती है। अब इनकी बहुत सारी स्टेम्स और ब्रांचेज होती हैं, ये कुछ ही साल जिंदा रहते हैं। ये आपके एग्जाम्पल रोज एंड हिबिस्कस। इसमें आप अपने आप और ऐड कर लेना जो आपकी बुक में लिखे हो, हर एक के एग्जाम्पल में आप और अपने आप ऐड कर लेना जो आपकी बुक में दिए हुए हो। नेक्स्ट है हर्ब। सम प्लांट्स लाइक मिंट, पुदीना, चटनी बना के खाते हैं ना, थिन वीक स्टेम होती है और ये एक सीजन ही रहते हैं, मतलब एक बार उगे उसके बाद खत्म, फिर दोबारा से नहीं आते। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, इनको हम हर्ब्स कहते हैं। ये आपका कैलिफोर्निया रेडवुड जो है वो बर्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्री है, ये आपका MCQ में आ सकता है। अब आइए हर्ब पे। दे आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होती है, छोटे होते हैं, ये एक ही सीज़न जीते हैं, वन सीज़न। एग्जाम्पल क्या है, मिंट, स्पिनच, कोरिएंडर, और जो आपकी बुक में इसके अलावा मिले अलग वो आप और ऐड कर लेना, हर एक एग्जाम्पल में, सब में। नेक्स्ट है आपका क्लाइंबर, क्लाइंबर्स जिनको स्टिक चाहिए। मनी प्लांट तो आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली घरों में होता है। सम प्लांट्स लाइक पी, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट्स हैव वीक स्टेम, इनकी बहुत ही वीक स्टेम होती है। दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स टू क्लाइंब, इनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी दूसरे की सपोर्ट चाहिए होती है, किसी भी चीज़ की, जैसे स्टिक हो गई, वॉल हो गई। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। हैव यू सीन अ वाटरमेलन, क्या आपने तरबूज देखा है? इट इज़ अ लार्ज जूसी फ्रूट, बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा जूस होता है इस फ्रूट में। बट इट स्टेम इज़ वेरी वीक, लेकिन इसकी स्टेम बहुत पतली सी होती है, कोई पेड़ पे नहीं उगता ये देखो, ये ज़मीन पे उगता है ऐसे लैंड पे। इट कैन नॉट सपोर्ट द वेट ऑफ द फ्रूट, अब स्टेम इतनी वीक होती है कि वो फ्रूट का वेट सहन ही नहीं कर सकती। सो इट ग्रोज अलॉन्ग द ग्राउंड, इसलिए ये ग्राउंड में ऐसे उगते हैं ज़मीन पे। पम्पकिन इज़ अनदर सच प्लांट विद वीक स्टेम एंड हैवी फ्रूट, पम्पकिन, सीताफल जिसकी सब्जी बनती है, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसकी वीक स्टेम होती है लेकिन वेट बहुत ज़्यादा होता है, हैवी होता है। सच प्लांट्स, वो प्लांट्स जो ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, ग्राउंड में ऐसे उगते हैं, उनको हम कहते हैं क्रीपर्स। हो गया क्लियर? चल इसको